दोस्तों आज ग्रैनी की खूनी पिग से शादी है, लेकिन हमारा खूनी पिग तो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है क्योंकि ग्रैंडपा उस पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैनी ने ग्रैंडपा को तलाक दे दिया है, वो भी खूनी पिग के कारण, क्योंकि ग्रैनी और खूनी पिग का काफी दिनों से चक्कर चल रहा था। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। लेकिन ये बात ग्रैंडपा को पता चल जाती है और उसी दिन ग्रैंडपा ग्रैनी को बेल्ट से मारते हैं। लेकिन उसी दिन ग्रैनी ने सोच लिया था कि वो खूनी पिग के साथ भाग जाएगी और अब ये दोनों भागकर यहाँ पर शादी करने वाले हैं और इसी बात का खूनी पिग को डर है कि कहीं ग्रैंडपा इस पर हमला ना कर दे, इसीलिए खूनी पिग अपने सारे दोस्तों को कॉल कर 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 बुला रहा है। यहाँ तक कि गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को भी शादी का इनविटेशन का कार्ड गया हुआ है। सोन बोलता चले ये देखो आज ग्रैनी और खूनी पिग की शादी है। गुल्ली बोलता तब तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि काफी दिन हो गए हैं पार्टी में गए हुए। बुल्ली बोलता और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं और ग्रैनी की शादी में बाबा भी आने वाले हैं। सोन बोलता वो देखो बाबा तो यहीं पर आ रहे हैं और बाबा तो खूनी पिग की शादी में देने के लिए इतना बड़ा गिफ्ट भी लेकर आए हैं। गुल्ली बोलता बाबा आप तो शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आप पर ये चश्मा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाबा बोलते हैं काफी दिनों से मैंने अच्छा खाना खाया नहीं है और आज जाकर मुझे इतना अच्छा खाना खाने का मौका मिला है। सोन बोलता बाबा खूनी पिग के शादी में देने के लिए इतना बड़ा गिफ्ट आखिरकार आप क्या दे रहे हैं? इसमें तो बम है, मेरा मतलब है कि उसके शादी में फोड़ने के लिए इसमें पटाखे हैं। गुल्ली बोलता तो बाबा हमें इंतजार किसका है, चलिए हम लोग निकलते हैं वरना हम लोग के वहाँ पर जाने से पहले ही सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे। और इधर शादी में जेसन और जेब द किलर भी आ चुके हैं, लेकिन ये बॉन्सर तो इन लोगों को पंडाल में घुसने ही नहीं दे रहा। बॉन्सर बोलता तुम दोनों की शक्ल ही चोर जैसी लग रही है, मैं तुम दोनों को अंदर घुसने नहीं दूंगा। और फिर तभी जेसन अपना हथियार निकाल लेता है। तभी वहाँ पर खूनी पिग दौड़ कर आता है। खूनी पिग बोलता इन दोनों को अंदर आने दो, ये दोनों हमारे मेहमान हैं। खूनी पिग बोलता है तुम दोनों इसे माफ कर दो, इसे मैं नहीं बोला है कि जिसकी शक्ल चोर जैसी लगेगी उसे अंदर आने मत देना। अरे अब तुम दोनों गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो अंदर। और फिर जेसन और जेब द किलर भी खूनी पिग के साथ पंडाल के अंदर चले जाते हैं। जेब बोलता खूनी पिग आखिरकार भाभी जी कहाँ है? खूनी पिग बोलता भी तो ग्रैनी यहीं पर थी। जेब बोलता उधर देखो भाभी जी तो गाने पर ठुमके लगा रही है। आगे धारा धारा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धारा धारा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर। जेब बोलता है भाभी जी तो सिस्टम हिलाए हुए हैं। जेसन बोलता है मैं भी चला भाभी जी के साथ डांस करने, लेकिन इधर तो ग्रैंडपा दारू पीकर बदले की आग में जल रहे हैं। तूने अच्छा नहीं किया ग्रैनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा बे सुअर के बच्चे। और इधर शादी में गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा भी आ चुके हैं। तभी उसमें से एक बाउंसर बोलता चलो उधर देखो, पीछे से एक गरीब के शकल का आदमी घुसा चला आ रहा है, इसको अंदर जाने नहीं देना है। गुल्ली बुल्ली सोन तो पंडाल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों बाउंसर बाबा को बाहर ही पकड़ लेते हैं। बाबा बोलते मुझे अंदर जाने दो, मैं भी इस शादी का मेहमान हूँ। बाउंसर बोलता झूठ बोलकर दूसरों के शादी में खाना खाते हो और तेरी शक्ल भी चोर जैसी लग रही है, मारो इसे। और अंदर तो गुल्ली बुल्ली और सोन भी ग्रैनी के साथ डांस कर रहे हैं। सोन बोलता रुको रुको बाहर से कुछ आवाज आ रही है। खूनी पिग बोलता है कहीं ग्रैंडपा तो नहीं। जेसन बोलता तुम डरो मत खूनी पिग, उसे मैं अकेले ही संभाल लूंगा। और फिर जेसन अपना हथियार लेकर पंडाल के बाहर चला जाता है। और सारे लोग भी जेसन के पीछे पीछे चले जाते हैं। गुल्ली बोलता ये तो हमारे बाबा हैं, तुम लोग ने आखिरकार बाबा का क्या हाल किया? लातों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा। गुल्ली बोलता चलो चलो सब कोई बाबा को टांग कर अंदर लेकर चलो। सारे लोग बाबा को वहां से उठाकर पंडाल के अंदर चले जाते हैं।
और अंदर जाने के बाद ग्रैनी बोलती है बाबा मुझे आपके साथ डांस करना है। ये सुनकर बाबा के मन में लड्डू फूटने लगता है। और फिर क्या था, बाबा अपना धोती फाड़ डांस करने लगते हैं। आगे धारा धारा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धारा धारा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर, नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर। और बाबा और ग्रैनी का डांस देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे हैं। और इधर ग्रैंडपा खूनी पिग को मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज तो खूनी पिग की खैर नहीं। और फिर ग्रैंडपा घोड़े पर बैठकर खूनी पिग के बारात में अपना बदला लेने के लिए चले जाते हैं। और इधर सारे लोग बारात में खाना खा रहे हैं। गुल्ली बोलता खाना तो बहुत ही टेस्टी है बाबा। बाबा बोलते ऐसा खाना खाने के लिए तो बहुत दिन बाद मिला है और आज 4 को पूरी चुरा कर भी ले जाना है। तभी ग्रैनी वहाँ से जाने लगती है। खूनी पिग बोलता ग्रैनी आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। ग्रैनी बोलती है कुछ नहीं, बस बटर पनीर कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसीलिए थोड़ा हल्का होने जा रही हूँ। खूनी पिग बोलता जल्दी जाओ वरना मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। और फिर ग्रैनी पंडाल से निकलकर खेत में चली जाती है। और इधर सारे लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, ग्रैंडपा तो यहाँ पर आ चुके हैं। और ग्रैनी ठीक ग्रैंडपा के सामने है। ग्रैंडपा बोलते आज तू बचेगी नहीं ग्रैनी, तूने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। ग्रैंडपा अब ये रोने का समय नहीं है, चलो अब इससे अपना बदला लिया जाए। और फिर ग्रैंडपा घोड़े से उतरते हैं और एक मोटा डंडा लेकर ग्रैनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। खूनी पिग बोलता गुल्ली ये तो ग्रैनी की आवाज है, लगता है कि ग्रैनी खतरे में है। गुल्ली बोलता पर ग्रैनी तो यहाँ कहीं दिखी नहीं रही, आखिरकार ग्रैनी इतनी जल्दी कहाँ चली गई। खूनी पिग बोलता ग्रैनी बाहर गई थी, उसने बोला था कि मेरा पेट खराब है। सॉन बोलता खूनी पिग आखिरकार तुमने ग्रैनी को अकेला क्यों छोड़ दिया, जल्दी से सब कोई बाहर चलो। और फिर सारे लोग दौड़कर पंडाल से बाहर आते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो ग्रैंडपा ग्रैनी को लेकर उधर भाग रहा है। और इधर बाबा किसको कॉल कर रहे हैं। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। गुल्ली बोलता बाबा अभी हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा, इतना समय नहीं है। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है गाड़ी स्टार्ट कर। और फिर सारे लोग गाड़ी से ग्रैनी और ग्रैंडपा का पीछा करने लगते हैं। खूनी पिग बोलता है ग्रैंडपा पक्का ग्रैनी को अपने घर लेकर गया होगा, गाड़ी सीधा ग्रैंडपा के घर पर लेकर चलो। सॉन अपना सर हिलाता है और गाड़ी को पूरे फुल स्पीड में भगाता है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को घर पर लेकर आ चुके हैं और ये तो ग्रैनी को टांग कर घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। और ग्रैंडपा के हाथ में कुल्हाड़ी भी है, लगता है कि इस कुल्हाड़ी से ग्रैनी का खात्मा होने वाला है। बाबा तो पूरे फोर्स लेकर ग्रैंडपा के घर पर जा रहे हैं। आज ग्रैंडपा बाबा के हाथों से बच नहीं सकता। और फिर सारे लोग थोड़ी ही देर में ग्रैंडपा के घर पर पहुंच जाते हैं। खूनी पिग बोलता है बाबा मेरे ग्रैनी को कुछ होगा तो नहीं। बाबा बोलते तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैनी को हम कुछ भी होने नहीं देंगे। देखो मैंने साथ में एम्बुलेंस भी लाया है, ग्रैंडपा को मारकर इसी में भरकर ले जाएंगे। गुल्ली बोलता वो देखो ग्रैंडपा का घोड़ा यहीं पर लगा हुआ है, इसका मतलब है ग्रैंडपा इस घर के अंदर ही है। बाबा जीप के बोनट पर चले जाते हैं और स्पीकर में जोर से चिल्ला कर बोलते हैं ग्रैंडपा हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम कहीं से भी भाग नहीं सकते, इसीलिए ग्रैनी को हमारे हवाले कर दो। खूनी पिग बोलता बाबा ये ऐसे नहीं समझेगा, इस पर जल्दी से हमला करो, नहीं तो ये ग्रैंडपा ग्रैनी को मार डालेगा। बाबा बोलते तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अंदर से देख कर आता हूँ। गुल्ली बोलता बाबा आप अकेले मत जाइए, आप पर हमला हो सकता है। बाबा बोलते अगर मैं 15 मिनट में बाहर नहीं आया तो तुम लोग इस घर पर हमला कर देना। खूनी पिग बोलता बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा, पता नहीं ग्रैनी किस हाल में होगी। बाबा बोलते ठीक है खूनी पिग, तुम इतना बोलते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, पर तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि हम पर कभी भी किसी तरह से हमला हो सकता है। खूनी पिग बोलता आप इसकी चिंता मत करिए, बस आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। बाबा बोलते ठीक है मेरे पीछे आओ। और फिर बाबा और खूनी पिग दोनों ग्रैनी के घर के अंदर चले जाते हैं।
गुल्ली बोलता है हमें भी चलना चाहिए बुल्ली। कहीं बाबा और खूनी पिक को अकेले भेजकर हम दोनों ने कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। सोन बोलता मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं बाबा पर वो ग्रैंडपा हमला ना कर दे, क्योंकि अगर खूनी पिग मर गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। गुल्ली सोन की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और फिर बोलता थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, और अगर बाबा घर के अंदर जाने के 10 मिनट बाद बाहर नहीं आए तो हम लोग इस घर पर चारों तरफ से हमला कर देंगे। और इधर बाबा और खूनी पिग ग्रैंडपा के घर के बाहर आ चुके हैं। बाबा बोलते ये देखो दरवाजा तो खुला हुआ है, हमें अब घर के अंदर चलना चाहिए। खूनी पिग अपना सर हिलाता है और फिर दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। बाबा जैसे ही अंदर घुसते हैं, बाबा देखते हैं कि चारों तरफ बस दारू की बोतल ही फेंकी हुई होती है। बाबा बोलता अगर हम लोग को ग्रैनी को जल्दी ढूंढना है तो हम लोग को अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा। खूनी पिग बोलता ठीक है बाबा, आप ऊपर जाइए और मैं नीचे खोजता हूँ। बाबा बोलते ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ मुसीबत आएगी तो तुम बस जोर से चिल्ला देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। खूनी पिग बोलता ठीक है बाबा, अब मैं जा रहा हूँ ग्रैनी को ढूंढने। और फिर बाबा सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं और खूनी पिग किचन की तरफ चला जाता है। किचन में जाते ही खूनी पिग देखता है कि टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ है। खूनी पिग बोलता है लगता है कि ये मरा हुआ कुत्ता आज ग्रैंडपा का डिनर है, चलो अब ग्रैनी को आगे चलकर ढूंढते हैं। लेकिन खूनी पिग को पता नहीं है कि ग्रैंडपा खूनी पिग का इंतजार कर रहे हैं। और फिर खूनी पिग जैसे ही दूसरे कमरे में जाता है, ग्रैंडपा उस पर हमला कर देता है। बाबा बोलते ही ये आवाज किस चीज की थी, कहीं खूनी पिग खतरे पे तो नहीं। बाबा जल्दी से नीचे पहुंचने के लिए रेलिंग से ही कूद जाते हैं, लेकिन ये हीरोपंती बाबा को तो भारी पड़ चुकी है। बाबा को अपनी उम्र का लिहाज नहीं, बाबा के घुटनों में चोट लग गया है और बाबा से तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी बाबा का कॉल आ जाता है। बाबा बोलते ये तो गुल्ली फोन कर रहा है। गुल्ली बोलते बाबा आप कैसे हैं, बोलिए तो अभी हम घर पर हमला कर देते हैं। बाबा बोलते नहीं गुल्ली अभी तुम कुछ मत करो, अभी खूनी पिग भी खो गया है, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा खूनी पिग को उठा कर ले गया है। गुल्ली बोलता बाबा आप घर के बाहर आ जाइए, खूनी पिग मर जाए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा बोलते मुझ पर भरोसा रखो, मैं खूनी पिग और ग्रैंडपा को दोनों को लेकर ही बाहर आऊंगा। चलो अभी मैं रखता हूँ, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। बाबा वहाँ से उठते हैं और कबर्ड के अंदर जाकर छिप जाते हैं। अरे ये तो ग्रैंडपा है और ये तो खूनी पिग को लेकर बेसमेंट में जा रहे हैं। बाबा बोलते हैं ग्रैंडपा तो खूनी पिग को लेकर बेसमेंट में जा रहे हैं, इसका मतलब कि ग्रैनी भी बेसमेंट में ही होगी। बाबा बोलते हैं तेरा तो गेम बचाना पड़े। और फिर बाबा ग्रैंडपा का पीछा करते करते बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर बाबा एक बॉक्स के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो ग्रैनी को सूली पर लटकाया हुआ है, लगता है कि आज ग्रैनी को बलि दिया जाएगा। और हमारा खूनी पिग भी बेहोश है, लगता है कि ग्रैंडपा ने कुछ ज्यादा ही जोर से मारा है। लेकिन ग्रैनी का पेट तो अभी भी खराब लग रहा है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा का एक चेला आता है। ग्रैंडपा बोलते तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें मैंने बोला है ऊपर रखवाली करने के लिए। वो ज़ॉम्बी बोलता है गुल्ली बुल्ली ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और वो बोल रहे हैं अगर हमने ग्रैनी को नहीं छोड़ा तो वो हमारे घर को बम से उड़ा देगा। ग्रैंडपा बोलते मुझे इन्हीं लोगों का इंतजार था, अब ये हमारे हाथों से बचेंगे नहीं, हमारे हेलीकॉप्टर्स रेडी है ना, आज इन लोगों को गोलियों से भून देना है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और फिर ग्रैंडपा उस ज़ॉम्बी को लेकर बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडपा के बेसमेंट से बाहर निकलते ही बाबा ग्रैनी के पास जाते हैं। बाबा बोलते तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ग्रैनी बोलती है बाबा तुम मुझे छोड़ो, तुम पहले खूनी पिग को जाकर बचाओ, नहीं तो ये ग्रैंडपा बुढ़वा खूनी पिग को मार डालेगा। बाबा बोलते हैं मर जाने दो उसे, चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही ग्रैनी बाबा का गर्दन पकड़कर हवा में टांग देती है। बुढ़े मैंने बोला ना जाकर खूनी पिग को बचा, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। बाबा बोलते ठीक है पहले तुम मुझे छोड़ो। और फिर ग्रैनी बाबा को नीचे फेंकती है। और आखिरकार बाबा खूनी पिग को लेकर इस छत पर क्यों आए हैं? अरे ये क्या, बाबा तो छत पर ही हेलीपैड बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन यार बाबा भी खूनी पिग को बचाने के लिए छत पर चढ़ रहे हैं। बाबा बोलते रुक जाओ ग्रैंडपा, तुम खूनी पिग को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। तभी ग्रैंडपा बाबा को एक जोरदार लात मारते हैं।
कारण बाबा छत से नीचे गिरते हैं और फिर ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब नजारा गुल्ली बुल्ली और बाकी सारे लोग नीचे से देख रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और बाकी सारे लोगों पर गोलियों से बरसात कर देते हैं। ये देखकर सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी बाबा उठकर खड़े होते हैं। कमाइला, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बाबा वहाँ से दौड़कर जंगल के अंदर चले जाते हैं। बाबा तो गुल्ली बुल्ली और बाकी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। गुल्ली बोलता जल्दी यहाँ से सारे लोग भागो, ये ग्रैंडपा पागल हो गया है। सोन बोलता सारे लोग उस पत्थर के पीछे चलो, और फिर सारे लोग उछल कूद कर उस पत्थर के पीछे चले जाते हैं। और उस पत्थर के पीछे से ही सारे लोग फायरिंग करने लगते हैं। ग्रैंडपा बोलते तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया है। और फिर ग्रैंडपा खूनी पीक को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते हैं। गुल्ली बोलता बाबा आखिरकार कहाँ मर गए, हमारी गोलियां भी खत्म होने वाली है, हम ग्रैंडपा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। कौन बोलता हमारी गोली खत्म हो चुकी है, अब हमारा क्या होगा। अरे ये क्या, ये तो हमारे प्यारे बाबा जी हैं, और अब ये तो ग्रैंडपा को छोड़ने वाले नहीं हैं। सोन बोलता उधर देखो, बाबा आ चुके हैं। बाबा तो आते के साथ ही अपने हेलीकॉप्टर से ग्रैंडपा के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। आंखें फोड़म। और ग्रैंडपा के पास भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रैंडपा अपने हेलीकॉप्टर को मोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और ग्रैंडपा के वहाँ से जाते ही सारे लोग खूनी पिक के पास जाते हैं। गुल्ली खूनी पिक को हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खूनी पिक तो उठ ही नहीं रहा। ये देखकर बुल्ली बोलता है कहीं खूनी पिक मर तो नहीं गया। सोन बोलता अगर ऐसा है तो ग्रैनी से शादी कौन करेगा। ग्रैनी तो शादी होने से पहले ही विधवा हो गई। तभी वहाँ पर बाबा ग्रैनी को गोद में उठाकर वहाँ पर लेकर आते हैं। बाबा बोलते हैं ग्रैनी बिल्कुल सुरक्षित है, आखिरकार मैंने अपनी जान को, मेरा मतलब है कि मैंने ग्रैनी को बचा ही लिया। सोन बोलता पर बाबा जी खूनी पिक तो इस दुनिया में नहीं रहा। गुल्ली बोलता बाबा पर आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं। बाबा बोलते मैं खुश कहाँ हूँ, मुझे तो बहुत दुख है। अब ग्रैनी से लगता है कि मुझे ही शादी करना पड़ेगा। तभी ग्रैनी को होश आ जाता है और वो खूनी पिक के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे हमर मर्दनवा के मार दल रे, ये क्या हो गया। सारे लोग समझाने के लिए ग्रैनी के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता ग्रैनी अपने आप को संभालो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हमरा से शादी कौन कर देगा, मैया का मैया। सोन बोलता ग्रैनी तुम चिंता मत करो, बाबा शादी करने के लिए तैयार है। और फिर ग्रैनी बाबा की तरफ देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। गुल्ली बोलता चलो कोई बात नहीं, खूनी पिक के शादी में तो अच्छे से खाने का मौका नहीं मिला, बाबा के शादी में अच्छे से खाएंगे। और इधर ग्रैनी तो काफी ज्यादा खुश है। सोन बोलता मैं बाबा के शादी में तो कट्टा चलाऊंगा। कोई बोलते ही रे। गुल्ली बोलता मैं तो जलेबी खाऊंगा, और तुम क्या खाओगे बुल्ली। अरे ये क्या, इधर तो खूनी पिक को होश आ रहा है। लगता है कि ये मरा नहीं था, लेकिन बाबा की नजर तो इस खूनी पिक पर ही है, और बाबा नहीं चाहते हैं कि खूनी पिक होश में आए। बाबा वहाँ पर पड़ा हुआ डंडा उठाते हैं और खूनी पिक को उछलकर मारते हैं। सारे लोग बाबा की तरफ देखते हैं। गुल्ली बोलता बाबा ये आवाज कैसी थी। बाबा बोलते कुछ नहीं, हमें खूनी पिक का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सोन बोलता बाबा छोड़िए, ऐसे भी ये सुअर का मौत मर गया, और ऐसे भी ये एक सुअर है। चलिए अब हमें आपके शादी में चलना चाहिए, अब होगी ग्रेट ग्रैंड मस्ती। ये सुनकर बाबा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और फिर सारे लोग पंडाल के अंदर चले जाते हैं। और इधर तो नाच गाना चालू हो चुकी है। आगे धारा धारा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धारा धारा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर, नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर। और इधर हमारा पोटी बॉय सोन तो पूरा कट्टा चला रहा है। कोई बोलते ही रे। गुल्ली बोलता मैं जल्दी से एक रील बना लेता हूँ, बहुत ज्यादा व्यू आएगा।
और फिर गुल्ली अपना मोबाइल निकाल कर शुरू हो जाता है। चराबो है बकरिया ई लेला कैसा पड़िया देखो ही में लागे थाई भुचोंगा से करिया दिया बार के खोजबा दुल्हा मिल तो न सरकारिया ए नौकरी लेकर चटकै की। गुल्ली का गाना सुनकर बाबा गुल्ली को एक जोरदार लात मारते हैं, जिसके कारण गुल्ली पंडाल फाड़कर पंडाल के बाहर चला जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन अभी भी बाबा का मन नहीं भरा। वो पीछे से जाते हैं और गुल्ली के पीछे घूसों की बरसात कर देते हैं। गुल्ली बोलता बाबा अपना गुस्सा शांत करिए, आज आपकी शादी है। ये सुनकर बाबा रुक जाते हैं। ग्रैनी बोलती है छोड़ो ना बुड्ढे, चलो डांस करते हैं। और फिर बाबा और ग्रैनी दोनों ठुमका लगाने के लिए स्टेज पे चले जाते हैं। सोन बोलता ये दोनों तो बहुत ही खतरनाक डांस कर रहे हैं, मुझे भी डांस करने का मन कर रहा है। और फिर सोन भी डांस करने के लिए चला जाता है। लेकिन सोन तो नाचने में इतना मगन हो चुका है कि वो डांस करते करते ग्रैनी को धक्का दे देता है। और अब ग्रैनी गिर चुकी है और सारे लोग ग्रैनी की तरफ ही देख रहे हैं। अरे बढ़िया गिर गई। तभी ग्रैनी अपना सर सोन की तरफ घुमाती है। सोन तो ग्रैनी का गुस्सा देखकर काफी ज्यादा डर चुका है, और डरे भी क्यों ना ग्रैनी के दोनों आंख गुस्से से लाल हो चुका है। तभी ग्रैनी का हाथ में पता नहीं कहां से उसका बैट आ जाता है, और वो सोन की तरफ में पता नहीं कहां से उसका बैट आ जाता है, और वो सोन की तरफ बढ़ने लगती है। सोन समझ जाता है कि अब उसकी क्लास लगने वाली है, इसीलिए वो वहां से दौड़कर भाग जाता है, और ग्रैनी भी उसे खदेड़ने लगती है। गुल्ली बोलता है बाबा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बुल्ली बोलता हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, ग्रैनी के इरादे अच्छे नहीं लग रहे। बाबा बोलते जल्दी से मेरे पीछे आओ। सारे लोग पंडाल से बाहर निकलकर जंगल में चले जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं ग्रैनी और सोन कहाँ चले गए। तभी बुल्ली ऊपर की ओर इशारा करता है। सोन का ऐसा हाल देखकर बाबा का खून खौल जाता है, और गुल्ली बुल्ली वहीं पर छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। जेसन बोलता बाबा उधर देखिए, ग्रैनी तो टुक टुक से उधर भाग रही है। आज वो हमारे हाथों से बचनी नहीं चाहिए। और फिर बाबा एक नजर सोन की तरफ देखते हैं, और फिर वहीं पर बाबा रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर जेसन और जेब द किलर दोनों गुल्ली बुल्ली की जीप ले आता है। जेसन बोलता बाबा ये रोने धोने का समय नहीं है, अगर आप ही रोने लगेंगे तो ग्रैनी से सोन का बदला कौन लेगा। चलिए जल्दी आइए गाड़ी में बैठिए, हम लोग ग्रैनी का पीछा करते हैं। बाबा अपना सर उठाकर गुस्से भरे नजरों से जेसन को ताकते हैं। बाबा बोलते हाँ अब वो ग्रैनी मेरे हाथों से बचेगी नहीं। और फिर बाबा जंप मारकर जीप के बोनट पर खड़े हो जाते हैं। बाबा बोलते गुल्ली बुल्ली तुम लोग भी चलना चाहते हो तो चल सकते हो। बाबा बोलते जेसन गाड़ी को आगे बढ़ाओ, और फिर जेसन गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। और इधर ग्रैंडपा के घर पर ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि सोन को मारने का ये सब बस ग्रैनी ग्रैंडपा का प्लान था। और इधर ये दोनों सोन को मारने के बाद पार्टी साटी कर रहे हैं। ग्रैनी बोलती है जरूर सोन को मारने के बाद वो बुढ़ा पगला गया होगा, और वो हमारे घर पर ही हमसे बदला लेने के लिए आ रहा होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं आने दो उसका ही इंतजार कर रहा हूँ मैं। और इधर जेसन जेब द किलर और बाबा ग्रैनी ग्रैंडपा के घर पर आ चुके हैं, और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा अपने घर के छत पर छिपकर बाबा को ही देख रहे हैं। बाबा ग्रैनी ग्रैंडपा के घर की तरफ देखकर बोलते हैं काली माँ की कसम, जैसे बकरों की बलि दी जाती है वैसे रप्पा रप्पा काटूंगा एक एक को। बाबा का गुस्सा देखकर तो ग्रैनी ग्रैंडपा भी डर चुके हैं। और फिर बाबा धीरे से अपना स्नाइपर निकालते हैं और जेब पर अपना निशाना लगाने लगते हैं। और फिर ये लगा हेडशॉट। ये जैसे ही बाबा देखते हैं, बाबा जीप से उछलकर जीप के पीछे चले जाते हैं, और फिर बाबा अपनी जीप के पीछे से निकलकर ही देसी कट्टा चलाने लगते हैं। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा भी बाबा पर कट्टा चला रहे हैं।
बाबा बोलते जेसन जेब तो मर गया, अब हम दोनों को मिलकर ही ग्रैनी ग्रांडपा को संभालना पड़ेगा। सब तेजे है जेफवा के तब मारी देले हमरो जान लेते का, ऐसा चूल्हा में जाए दुश्मनी। अब तो बाबा बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। तभी उधर से गुल्ली बुल्ली भी दौड़ कर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा आप रोइए मत, आप अकेले नहीं है बल्कि हम लोग भी आपके साथ हैं। आज इस ग्रैनी ग्रैंडपा को कुत्ते की तरह मारना है। गुल्ली बुल्ली को देखकर बाबा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। गुल्ली बुल्ली भी दौड़कर जीप के पीछे जाकर छिप जाते हैं। ग्रैनी बोलती ये दोनों भी आ गए, तुम्ही दोनों का तो इंतजार था, अब तुम सब मरने के लिए एक साथ तैयार हो जाओ। गुल्ली बोलता बाबा ये लीजिए, मैंने ये आरपीजी मिसाइल उन दोनों दरिंदों को मारने के लिए ही लाया है, हमें अपने सोन का बदला लेना है। बाबा गुस्से में अपना सर हिलाते हैं और फिर गुल्ली से आरपीजी मिसाइल ले लेते हैं और ग्रैनी ग्रैंडपा की तरफ तान देते हैं। ग्रैंडपा बोलते बुढ़िया वो देखो, वो बुड्ढा हम लोग पर मिसाइल मार रहा है, जल्दी यहाँ से भागो। मिसाइल को देखते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बाबा मिसाइल मार देते हैं। ग्रैनी तो वहाँ से ग्रैंडपा को धक्का देकर भाग जाती है, लेकिन ग्रैंडपा मिसाइल से उड़ जाते हैं। गुल्ली बोलता ग्रैंडपा तो गया, लेकिन आखिरकार ये ग्रैनी कहाँ चली गई। गुल्ली बोलता उधर देखिए बाबा, ग्रैनी तो वहाँ पर टुक टुक से भाग रही है। तभी बाबा जोर से सीटी बजाते हैं। सीटी की आवाज सुनकर बाबा की बाइक बाबा के पास आ जाती है और फिर बाबा अपने बाइक से ग्रैनी का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली हमें भी बाबा के पीछे चलना चाहिए और फिर बुल्ली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों जीप में बैठकर बाबा के पीछे निकल जाते हैं। लेकिन बाबा के ऊपर तो खून सवार हो चुका है ग्रैनी को मारने का। ग्रैनी जंगल में छोटे से घर के पास अपने टुकटुक को रोकती है और वहाँ से निकलकर उस घर के पीछे चले जाती है। ग्रैनी के टुकटुक देखकर बाबा भी अपनी बाइक को यहीं पर रोक देते हैं और ग्रैनी को इधर उधर देखने लगते हैं। ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली भी आ चुके हैं। गुल्ली बुल्ली भी जीप से निकलकर चारों तरफ खोजने लगते हैं। तभी गुल्ली जाकर देखता है कि ग्रैनी तो इस घर के पीछे जाकर छिपी हुई है। गुल्ली बाबा और बुल्ली को धीरे से इशारा करता है कि ग्रैनी यहीं पर है और फिर बुल्ली और गुल्ली दोनों पीछे से और बाबा ग्रैनी को आगे से घेर लेते हैं। भाई मुझे माफ कर दो। लेकिन गुल्ली बुल्ली और बाबा ग्रैनी एक भी नहीं सुनते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली ग्रैनी को पीछे से पकड़ लेते हैं और बाबा इस घर के छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं कि अब बाबा ग्रैनी पर स्मैक लगाने वाले हैं, इसीलिए गुल्ली बुल्ली ग्रैनी को और जोर से पकड़ लेते हैं। बुल्ली बोलता ग्रैनी तुमने सोन के साथ ऐसा कर अच्छा नहीं किया, आखिरकार तुम्हारा बेचारे सोन ने क्या बिगाड़ा था। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। गुल्ली बोलता बाबा इसे छोड़िएगा मत, इसने ही सोन को मारा है। ये सुनकर बाबा की आंख लाल हो जाती है और बाबा का स्ट्रीम मोड डाउन हो जाता है और अब बाबा अपने गुस्से के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाले। बुल्ली बोलता गुल्ली ग्रैनी को जोर से पकड़ लो क्योंकि अब बाबा स्मैक लगाने वाले हैं और फिर गुल्ली बुल्ली ग्रैनी को जोर से पकड़ लेते हैं। ग्रैनी अभी भी बाबा को छोड़ने के लिए बोल रही है और फिर तभी अरे ये क्या, बाबा ने तो स्मैक लगा दिया है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली अपने दोनों हाथों को ऊपर करके चिल्लाने लगते हैं। बाबा उठकर खड़े होते हैं और फिर ग्रैनी को एक जोरदार लात मारते हैं जिससे कि ग्रैनी काफी दूर चली जाती है। गुल्ली बोलता बाबा अब हमारे सोन का क्या होगा, उसे आप कैसे जिंदा करेंगे। बाबा हल्का सा आगे बढ़ते हैं और अपने दोनों हाथों को हवा में उठा देते हैं जिससे कि बिजलियां कड़कने लगती है और तभी वहां पर सोन आ जाता है। सोन को देखकर गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर तीनों मिलकर बाबा को हवा में उठा लेते हैं और बाबा को उठाकर झाड़ी में फेंक देते हैं। अब तो इन तीनों की खैर रही। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय।